तो भाई लोग आज हमारे पास आ गया है सबसे ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट जो आप लोगों का रिक्वेस्टेड कीबोर्ड है उनमें से एक। और ये जो कीबोर्ड है आपने सही कहा था, आपने सही फरमाइश की थी कमेंट के अंदर कि ये कीबोर्ड वाकई रिव्यू करने लायक है। ये जो कीबोर्ड है इस एपिसोड के अंत तक मैं दावा करता हूं कि अपने से बहुत ज्यादा महंगे आने वाले कीबोर्ड जैसे कि 10,000 के जो कीबोर्ड्स हैं उसको भी अच्छे से टक्कर दे सकता है, वो भी बजट प्राइस में। देखना है भाई, जल्दी से आओ। चल। हाँ तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि कहते हैं कि अंदर जो बाहर भी वो उसी तरीके के पैकेजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अंदर कीबोर्ड व्हाइट है, बाहर पैकेजिंग भी व्हाइट है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हाइड्रा 10 ब्रांड जो है पोर्ट्रॉनिक्स के नाम से आ रहा है। तो यहाँ पे सबको पता ही है पोर्ट्रॉनिक्स है। 8GB की जो बैजिंग है यहाँ पे देखने को मिल रही है। पीछे जो है हमें देखने को मिल रहा है ये जो कीबोर्ड है उसका एक ग्राफिकल डिपिक्शन, साथ ही यहाँ पे मॉडल नेम वगैरह भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है प्राइसिंग। अब ये जो प्राइसिंग है इस पे बिल्कुल विश्वास करने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है बहुत ही ज्यादा एक्सेजरेटेड है। आपको इतना ज्यादा प्राइस नहीं चुकाना है। चलो खोलते हैं पैकेजिंग और देखते हैं क्या है। अरे वाह वाह, सफेद कपड़े में लिपटी हुई आई है हमारी कीबोर्ड। चलिए घूंघट खुला जाए इसका। रहा नहीं जाता। तो यहाँ पे हाँ जैसे कि एक्सपेक्टेड था ये व्हाइट कलर की पैकेजिंग, इसको हटा देते हैं। हाँ चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये कीबोर्ड व्हाइट कलर में, जहाँ साइड में हमें ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल रही है। बहुत ही एस्थेटिकली एनहेंस्ड कीबोर्ड है। 10,000 के रेंज में जो कीबोर्ड आती है ना, बिल्कुल वही फील हाथ के अंदर आ रहा है। आगे देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर मिलने वाला। कीबोर्ड अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। चलिए बॉक्स देखते हैं। बॉक्स में हमें सबसे पहले मिल रहा है हाइड्रा 10 की यूजर मैनुअल, और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स का वारंटी कार्ड। जी हाँ, यहाँ पे डेट साइन स्टैम्प का लगा हुआ QR कोड है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसका मतलब आप वेबसाइट के ऊपर जो है प्रोडक्ट को रजिस्टर कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं और क्या है। चार्जिंग और साथ में वायर के साथ यूज करने के लिए यहाँ पे एक टाइप सी केबल भी देखने को मिल रहा है। बॉक्स को करते हैं साइड में। ये देखिए केबल यहाँ पे टाइप सी मिल रहा है, यहाँ पे जो है टाइप A मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के बिल्ड क्वालिटी और एस्थेटिक्स की। तो दोस्तों व्हाइट कलर में ये कीबोर्ड बहुत ही सुंदर दिखता है और ओवरऑल हाथ के ऊपर काफी ज्यादा वेटेड भी फील हो रहा है। एक बात तो तय है कि इससे बाबू भैया को अगर मारा जाएगा ना तो उनका खोपड़ी तो फोड़ना बनता ही बनता है। पीछे अगर देखें तो कीबोर्ड के पीछे जो है डोंगल देखने को मिल रहा है। काफी सिक्योर सा डोंगल लगा हुआ है। 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करने वाला डोंगल है। ट्रैवल करोगे तो बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला। और अगर बात करें इसके पीछे तो यहाँ पे एक ऑन ऑफ करने का स्विच भी देखने को मिल रहा है। ये ऑन ऑफ करके आप जो है सामने RGB लाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो RGB लाइट है ये फर्की RGB तो नहीं है, लेकिन वाकई बहुत अच्छा दिखता है। चाहे आपका डेस्क सेटअप जो है व्हाइट में हो या फिर डार्क शेड में हो, वहां पे चार चांद लगाने के लिए ये कीबोर्ड एकदम फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के की कैप्स और स्विच सिस्टम की। तो दोस्तों यहाँ पर पोर्ट्रॉनिक्स ने बहुत ही समझदारी से की कैप्स जो है चूज किया है। ABS प्लास्टिक के ऊपर PBT वाला फील इसी कीबोर्ड में मैंने आज तक देखा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी की कैप्स इन्होंने यूज किया है, जैसा भी इन्होंने प्लास्टिक यूज किया है, बिल्कुल 10,000 के कीबोर्ड में जो PBT प्लास्टिक आता है वही वाला फील दे रहा है। पूरा समुद्र के किनारे जो शंख मिलता है वही साउंड यहाँ पे मिल रहा है पर क्लिक पे। अगर बात कर ले स्विच सिस्टम की तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जिक्सन का स्विच ब्रांड। अब ये जो ब्रांड है थोड़ा सा लेसर नोन है, हालांकि हमें यहाँ पे देखना है क्योंकि ये नया ब्रांड है तो कितना ज्यादा इसका जो है टेस्टिंग में ये कामयाब रहता है, साल दर साल हमें पता चलता रहेगा। हालांकि पोर्ट्रॉनिक जैसा ब्रांड जब जिक्सन जैसे ब्रांड के साथ कोलैब कर रहा है तो कहीं ना कहीं जिक्सन वाले ब्रांड में भी कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने जो है की कैप्स बहुत ही प्रीमियम निकाला है, लेकिन यहाँ पर जो की कैप्स बदलने का टूल होता है, की कैप स्विच करने के लिए जो टूल होता है, वो कंपनी ने प्रोवाइड ही नहीं किया। कंपनी लगती है सोच रही थी कि हमने तो इतना बढ़िया की कैप्स लगा दिया है, इसको तो कोई बदलेगा ही नहीं। दोस्तों चलिए आप बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज की। तो दोस्तों यहाँ पर इस कीबोर्ड में एक जो गेमर अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में जो जो ख्वाब देखता है कीबोर्ड को लेकर, वो तमाम फीचर्स इस कीबोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल इस कीबोर्ड में वो कौन सा फीचर है जो नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको RGB लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फुल की एंटी घोस्टिंग और NK रोल ओवर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इस कीबोर्ड में आपको कनेक्टिविटी के मामले में एकदम बाप कीबोर्ड है, क्योंकि यहाँ पर इस कीबोर्ड में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 तरीके से जो है आप इस कीबोर्ड को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? वाईफाई से, ब्लूटूथ से और केबल के थ्रू भी। और साथ ही यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है ये एक साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 4 डिवाइस में एक साथ कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के RGB लाइटिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 20 लाइटिंग मोड जो है यूजर को देखने को मिल जाएगा। और ये जो 20 लाइटिंग मोड है अफसोस के साथ ज्यादा कस्टमाइजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कीबोर्ड है ये सॉफ्टवेयर सपोर्टेबल नहीं है, यानी कि आपको इस कीबोर्ड के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ना ही आपको मैक्रो देखने को मिलेगा,
होगा, ना ही आप इसमें प्रोफाइल सेट कर पाओगे, ना ही आप इसमें आरजीबी लाइटिंग को कस्टमाइज कर पाओगे अपने नीड के अनुसार। वैसे कीबोर्ड ओवरऑल जो लाइटिंग के साथ आता है वो काफी है किसी भी डेस्क सेटअप के ऊपर चार चांद लगाने के लिए। और वैसे अभी के लिए हम कुछ चुनिंदा मेरे फेवरेट जो लाइटिंग मोड्स है आपकी खिदमत में रख रहे हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के बैटरी बैकअप की। तो दोस्तों यहां पर कंपनी जो है 1000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी दे रही है, जो कि कंपनी दावा करती है कि 1 घंटे के चार्ज पर आपको कम से कम 5 दिन का बैकअप देगी। हालांकि हमारी टेस्टिंग में यह सामने आया है कि ये एक्चुअली अगर आप दिन में 3 या 4 घंटे जो कैजुअल यूजिंग है उसको अगर करते हो तो ही ये बैकअप मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल आपको जो है ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा और या फिर इसको फ्रीक्वेंटली चार्ज करना पड़ेगा। वैसे अगर बैटरी बैकअप के ऊपर आप इस कीबोर्ड को यूज कर रहे हो और वायरलेसली यूज कर रहे हो तो यहां पर किसी भी की के एक्चुएशन पॉइंट या फिर प्रेस के रजिस्ट्रेशन पर किसी भी तरह का जो है लैग हमें देखने को नहीं मिला। सो आओ दोस्तों आपको सुनाता हूं एक छोटा सा साउंड टेस्ट इस कीबोर्ड का। गाना बजाओ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड के मेरे वर्डिक्ट का। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबको एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कीबोर्ड हमने अपने हार्ड अर्न मनी से लिया है और ये रहा इसका इनवॉइस आपके सामने। अब यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है इस हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ छोटी मोटी थोड़ी बहुत इसमें चीजें कमियां हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता और की कैप रिमूविंग टूल तो जस्ट स्टुपिडिटी है। ये तो जरूर करना चाहिए था, कंपनी को यहाँ पे देना चाहिए था। आशा करते हैं कि आगे से ये इसको इंक्लूड करेंगे। बाकी ये कीबोर्ड एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी ठहरता है। 3000 के आसपास इसका प्राइस है, 2899 टू बी प्रिसाइज, और पूरे 1 साल की वारंटी के साथ ये कीबोर्ड आपको जो है Amazon और फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था पोर्ट्रॉनिक्स हाइड्रा 10 का एक इन डेप्थ रिव्यू। आप जल्दी से मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपको ये वाला जो कीबोर्ड है इसके साथ कौन से दूसरे कीबोर्ड का कंपैरिजन देखना है। और साथ ही यही नहीं, अभी का जो लेटेस्ट वाला जो कीबोर्ड है कॉस्मिक बाइट की तरफ से CBG के 37 नाम से आता है, व्हाइट कलर में फर्स्ट टाइम आया है, इस कीबोर्ड का भी कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे आपके डेस्क सेटअप के ऊपर 3000 का जो बजट रेंज है उसमें से इन तीनों जो किंग है व्हाइट कीबोर्ड्स का, इनमें से कौन सा वाला सबसे ज्यादा सुइटेबल रहने वाला है।